एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ेंगे। बिजनेस में होने वाले हर एक्सपेंस को मेनली टू कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड सेकंड इज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। इन दोनों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और प्रॉफिट को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं एक्सपेंडिचर क्या होता है। एक्सपेंडिचर का मतलब है बिजनेस के लिए पैसा स्पेंड करना। ये एक्सपेंडिचर दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड सेकंड इज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंस जो बिजनेस को लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है और किसी एसेट को परचेज या इंप्रूव करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ₹1,00,000 की मशीन परचेज करता है तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा क्योंकि मशीन कई सालों तक बिजनेस में यूज होगी और इनकम अर्न करने में हेल्प करेगी। सेकंड इज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? ऐसा एक्सपेंस जो बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस के लिए होता है और सिर्फ करंट अकाउंटिंग ईयर तक बेनिफिट देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बिजनेस एम्प्लॉयज को ₹30,000 सैलरी देता है या ₹10,000 रेंट पे करता है तो ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है क्योंकि ये एक्सपेंसेस बिजनेस को डेली चलाने के लिए होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर की फीचर्स क्या क्या होंगी? फर्स्ट इज फिक्स्ड एसेट्स, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फीचर परचेज करने के लिए होता है। सेकंड इज बिजनेस को लॉन्ग टर्म बेनिफिट देते हैं। थर्ड, नया एसेट क्रिएट करता है या एग्जिस्टिंग एसेट की कैपेसिटी, एफिशिएंसी या यूजफुल लाइफ इंक्रीज करता है। नेक्स्ट, इसका बेनिफिट एक अकाउंटिंग ईयर या इससे ज्यादा टाइम तक मिलता है। नेक्स्ट, बैलेंस शीट में एसेट के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बिजनेस ₹6,00,000 की मशीन परचेज करता है तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्योंकि मशीन कई सालों तक प्रोडक्शन में यूज होगी। नेक्स्ट, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की फीचर्स क्या होंगी? फर्स्ट इज डेली बिजनेस एक्टिविटीज के लिए इनकर होता है। नेक्स्ट, सिर्फ करंट अकाउंटिंग ईयर तक बेनिफिट देता है। कोई नया एसेट क्रिएट नहीं करता। एग्जिस्टिंग एसेट्स को सिर्फ मेंटेन करता है, उनकी लाइफ या कैपेसिटी इंक्रीज नहीं करता। एंड लास्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है। एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर: purchase of land and building, purchase of machinery, installation charges, renovation that increases asset life, and opening a new branch. एक और एग्जांपल उसकी हेल्प से समझते हैं। बिजनेस ने ₹50,000 मशीन इंस्टॉलेशन पर स्पेंड किए। ये मशीन का यूज के लिए रेडी बनाता है, इसलिए इंस्टॉलेशन चार्जेस भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। एंड नेक्स्ट, एग्जांपल्स ऑफ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के क्या क्या एग्जांपल्स होंगे? रेंट, सैलरी, वेजेस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस प्रीमियम। ये सब जो किसके एग्जांपल्स है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के। फॉर एग्जांपल, मशीन चलाने के बाद अगर उसकी ₹5,000 की नॉर्मल रिपेयर करवाई जाती है तो ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ मशीन को वर्किंग कंडीशन में मेंटेन करता है, उसकी लाइफ इंक्रीज नहीं करता। एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का कंपैरिजन बाय पॉइंट समझते हैं। फर्स्ट इज मीनिंग। कैपिटल एक्सपेंडिचर बिजनेस को लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है, जबकि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर सिर्फ शॉर्ट टर्म या करंट ईयर के लिए बेनिफिट देता है। नेक्स्ट इज नेचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर एक नया एसेट क्रिएट करता है या एग्जिस्टिंग एसेट की वैल्यू बढ़ाता है, बल्कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कोई नया एसेट क्रिएट नहीं करता, ये सिर्फ बिजनेस के डेली ऑपरेशंस को मेंटेन करता है। फॉर एग्जाम्पल, बिल्डिंग परचेज करना, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऑफिस की क्लीनिंग का एक्सपेंस, ये क्या होगा? हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। थर्ड इज टाइम पीरियड। कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट कई सालों तक मिलता है, मतलब लॉन्ग लास्टिंग के लिए। एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट सिर्फ करंट अकाउंटिंग पीरियड के लिए तक मिलता है, जैसे कि शॉर्ट टर्म के लिए। फॉर एग्जाम्पल, फर्नीचर परचेज किया 8-10 साल तक यूज होगा, इसलिए वो क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। मंथली इंटरनेट बिल, सिर्फ उस मंथ का बेनिफिट, इसलिए क्या है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट इज इफेक्ट। कैपिटल एक्सपेंडिचर बिजनेस की एसेट और अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, जबकि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बिजनेस की वैल्यू इंक्रीज नहीं करता, सिर्फ बिजनेस को स्मूथली चलाने में हेल्प करता है। कंपैरिजन इज एग्जांपल। कैपिटल एक्सपेंडिचर की क्या क्या एग्जांपल होंगे? जैसे कि मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, एक्सेट्रा। और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के एग्जांपल्स रेंट, सैलरी, रिपेयर, इलेक्ट्रिसिटी बिल, एडवर्टीज, एक्सेट्रा। अब तक हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को डिटेल में समझ लिया। अब उनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। फर्स्ट इज बोथ आर इंपॉर्टेंट इन अ बिजनेस।
कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों ही बिजनेस के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बिजनेस को ग्रो करने और न्यू एसेट क्रिएट करने में हेल्प करता है, जबकि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बिजनेस के डेली ऑपरेशंस को स्मूथली चलाता है। नेक्स्ट इज करेक्ट क्लासिफिकेशन हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग एक्यूरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हर एक्सपेंस को सही कैटेगरी में क्लासिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर को गलती से रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया जाए तो प्रॉफिट कम दिख सकता है, और अगर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया जाए तो प्रॉफिट ज्यादा दिख सकता है। इसलिए करेक्ट क्लासिफिकेशन एक्यूरेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने में हेल्प करता है। थर्ड एंड लास्ट इज इट फॉलोज द मैचिंग कॉन्सेप्ट एंड एक्रूअल कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग में एक्सपेंसेस को उस पीरियड की इनकम के साथ मैच किया जाता है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को उसी अकाउंटिंग ईयर में एक्सपेंस माना जाता है, क्योंकि उसका बेनिफिट भी उसी ईयर तक होता है। एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट कई सालों तक मिलता है, इसलिए उसकी कॉस्ट भी ग्रेजुअली डेप्रिसिएशन के थ्रू ईयर्स में चार्ज की जाती है। इसी ट्रिक का रिमेंबर के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है वो किसके इक्वल होता है? लॉन्ग टर्म बेनिफिट प्लस एसेट क्रिएशन। एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इज शॉर्ट टर्म बेनिफिट प्लस डे टू डे बिजनेस एक्सपेंसेस। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।